हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका लाइट है। लाइट के अंदर हमने 8th क्लास में बहुत कुछ देखा, जिसके अंदर आपका सिंपल मिरर से इमेज बनना देखा, रिफ्लेक्शन देखा, जो रे आ रही होती है, जो स्ट्राइक करती है सरफेस पर, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे कम बैक होती है, वापस आती है फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। इसके अलावा बच्चों, हमने जो इसमें पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज पढ़ा था बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास रफ सरफेस हो जो कि इक्वल नहीं हो बेटा, ऐसी सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो पैरेलल नहीं होगा, जबकि इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड होगा। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आएगा इरेगुलर सरफेस से। इरेगुलर सरफेस से इरेगुलर ही रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। अगर रेगुलर सरफेस होगी तो सारी आप देख रहे हो रेज, इंसिडेंट रे भी पैरेलल है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल आ रही है। इसके अलावा बच्चों, हमने मल्टीपल इमेजेस की भी बात की थी। इसमें क्वेश्चन भी था कि अगर दो मिरर रखते हैं और उसके बीच में कैंडल रखे हैं, मिरर दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, तो किस टाइप की कितनी इमेज बनेगी। मतलब एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, और बीच में आपने उसके कैंडल रखी है बच्चों, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी। मान लो यहाँ मैं बीच में एक कैंडल रख देती हूँ, तो यहाँ कितनी इमेज बनेगी। अब इस केस में मल्टीपल इमेजेस बनेगी बेटा। ऐसा क्यों होगा? एक बार हमें साइड में से यहाँ खड़े होकर अगर देख रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ इसकी इमेज बहुत सारी अंदर आपको दिखाई देगी। चलिए, इसके अलावा आगे चलते हैं बच्चों। ये भी हम कर चुके हैं। अगर एंगल अलग अलग रखे जाएं, जैसे कि मान लो ये 90 का एंगल है, यहाँ हमें 4 इमेज, इसकी टोटल हमें 4 कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, एक इस साइड भी दिखाई देगा बेटा, तो 4 इमेजेस बनेगी। कैसे? इसका फॉर्मूला एक छोटा सा निकाला था हमने, 360 बाय थीटा। थीटा वो एंगल है जो आप रख रहे हैं। अगर 90 का होगा तो ये 4 इमेजेस बनेगी। ठीक है, 180 का होगा तो 2 इमेज बनेगी। इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्लाइडोस्कोप आपने बनाया था। इसमें जो मेन टॉपिक वो यही था, सनलाइट वाइट है या कलर्ड है। तो सनलाइट हमें देखने में वाइट लगती है, वास्तव में वो 7 कलर्स का बैंड है। आई के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड द आई, तो वो आपको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। फिर भी इसकी एक वीडियो बना दूँगी जिसे आप आराम से देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ऐसा पॉइंट रेटिना पर जहाँ नर्व्स नहीं है, जहाँ कोई सेंसरी सेल नहीं है, जहाँ पर कोई विज़न नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जो यहाँ आपका बना हुआ है बेटा, दैट इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये भी हमने देख लिया कितनी देर के लिए हमारी आईज़ के अंदर इमेज रहती है। हमने कोई चीज़ देखी, वो कितनी देर परसिस्ट करेगी आईज़ के अंदर, कब तक दिखाई देगी। तो हमने वो देखा था 1/16 ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक जो हमने देखा है वो हमारी आंखों में रहता है। आपने कभी नोट किया होगा, आपने कुछ चीज़ देखी और आंखें बंद करो तो ऐसा लगता है वो चीज़ हमारे आगे अभी भी रखी हुई है। तो वो इसी के कारण है कि 1/60 है ना, 1/16 ऑफ अ सेकेंड कोई भी पिक्चर हमारी आंखों में परसिस्ट रहती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ये टॉपिक आपका मैंने नहीं कराया था, वो देख लेते हैं। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट। ठीक है, जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता वो बच्चे भी लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब वो कैसे?
सारी पूरा चैप्टर हमने ये बात की लाइट ज़रूरी है, आईज से दिखाई देती है चीज़ें तभी जब उसमें लाइट जाती है। अब जिनको आँखों से कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सम पर्सन्स, कुछ लोग, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को भी इंक्लूड कर लो, कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, वो आँखों से हैंडीकैप हो सकते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, उनके पास बहुत कम लाइट होती है चीज़ें देखने के लिए, आँखों में रोशनी, आँखों की ताकत बहुत कम होती है। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कुछ बच्चे तो बचपन से ही बिल्कुल भी नहीं देख सकते। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ द डिसीज़, कुछ ऐसा होता है, कुछ तो बचपन से ही नहीं देख सकते, कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू द वॉइस मोर केयरफुली। अब जिनको कम दिखाई देता है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, टच कर कर या कानों से सुनकर। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, अब उनके अंदर, क्योंकि आँख वाली सेंस उनकी कम है, देखने की रोशनी कम है, विजन पावर, तो क्या होगा, उनकी और जो सेंस ऑर्गन्स है बेटा वो अधिक डेवलप हो जाएगी और अच्छे से काम करेगी। However, additional resources can enable them to develop their capability further. अब कुछ और ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि उनके ये जो सेंस ऑर्गन और सारे हैं वो काम करने लग जाएं अच्छे से, या हो सकता है आँखों की रोशनी कम है तो थोड़ा हम कुछ चीज़ उन्हें ऐसी दें जिससे कि उन्हें वो क्लियरली दिखाई दे। तो ऐसी चीज़ों को हम कह देते हैं एड्स, जो उनको हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें एड्स कहलाती हैं। AIDS दिखाई दे रहा है सबको। तो ऐसे रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं जिससे कि वो आराम से पढ़ सके या सुन सके या फिर टच कर सके। ठीक है, तो दो तरह के हैं, एक है नॉन ऑप्टिकल एड्स जिसके अंदर कोई लेंस नहीं आएगा, कोई चश्मा नहीं आएगा, इनको कहते हैं नॉन ऑप्टिकल एड्स। एक होते हैं ऑप्टिकल एड्स जिसके अंदर हम उन्हें लेंस दे सकते हैं। लेंस का यूज़ वो चश्मे में कर सकते हैं, दूरबीन में कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में कर सकते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स कौन से होते हैं वो देखो बेटा। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूडिंग विजुअल एड्स, टैक्चुअल एड्स, ठीक है, टच की, जिसके अंदर टच करने की सेंस उनकी बढ़ जाए। ऑडिटरी एड्स होते हैं जिससे कि सुनने की पावर उनकी बढ़ जाए, या इलेक्ट्रॉनिक एड्स होते हैं। अब बात करते हैं विजुअली एड्स में। अब विजुअली एड्स में कैन मैग्नीफाइंग वर्ड्स, विजुअली एड्स मतलब जिनसे चीज़ें दिख रही हों, भाई जिनको कम दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या करते हैं, छोटे अक्षरों की जगह वो उनको बड़ा करके देखें। तो ऐसी मशीन्स आती हैं, ऐसे ऑपरेटर्स आते हैं जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, जिससे बड़ा करके देख सकते हैं। कैन प्रोवाइड सूटेबल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। टैक्चुअल एड्स जिसमें टच करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेल राइटर स्लेट आती है या स्टाइलस आता है जिससे कि वो टच करके आराम से पढ़ सकते हैं। हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग और राइटिंग, वो उससे लिख भी सकते हैं। स्टाइलस होगा पेन जैसा होता है जिससे वो लिख भी सकते हैं, है ना। राइटर स्लेट है, उस पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं टच कर कर, क्योंकि ये टैक्चुअल एड्स है। इसका मतलब जो अक्षर होंगे बेटा वो कुछ उभरे हुए से होते हैं, छेद कर कर के बनाए हुए होते हैं। अभी आगे आप देखोगे कैसे। ऑडिटरी एड्स में जिसके अंदर कैसेट्स हो गई, आपकी टेप रिकॉर्डर्स हो गए, टॉकिंग बुक्स आ गई एंड अदर सच डिवाइसेस। तो ऑडिटरी एड्स हैं जिससे कि सुनने की पावर उनकी डेवलप हो, तो उसके लिए कैसेट यूज़ कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर यूज़ किया जाता है उनके लिए। टॉकिंग बुक्स आती है, बुक के अंदर कहानी आपको बोल रहे हैं, वो वर्ड्स सुना रहे हैं, ठीक है। एंड अदर सच डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक एड्स में आते हैं सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स आ जाते हैं। एक कैलकुलेटर, आपने नंबर दबाया और आप सामने देख रहे हो भाई 2 × 2 4 होता है, आपने कैलकुलेटर में निकाला। अब
ऐसे लोगों के लिए जिनको कम दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए ऐसे कैलकुलेटर होते हैं बेटा जिसके अंदर वो 2 दबा रहे हैं तो आवाज़ आ रही है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे आवाज़ आएगी। चलिए, एनलार्जिंग प्रिंटेड मटेरियल विद सुटेबल कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन से चीज़ें उभर के देखने के लिए उनका यूज़ होता है। Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computer are also very helpful for listening to and writing the desired text. आजकल CDs हैं, वॉइस बॉक्सेस हैं जो कंप्यूटर से अटैच हो जाते हैं, है ना, तो उनसे भी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में हेल्प मिलती है। ऑप्टिकल एड्स मैंने बोला जो लेंस से बने हुए होंगे, जैसे कि बाइफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स और टेलीस्कोपिक एड्स। ठीक है, इन सारे चीज़ों में लेंस लगा हुआ है बेटा, तो ऑप्टिकल एड्स उनके लिए यूज़ किया जाएगा जिन्हें कम दिखाई दे रहा है। जो ब्लाइंड होंगे, है ना, जो जन्म से ही अंधे होंगे बेटा, उनके लिए ये एड्स नहीं है ऑप्टिकल एड्स। चलिए, while the lens combination are used to rectify visual limitation, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. अब बात करते हैं ब्रेल सिस्टम, जो मैंने अभी बोला ब्रेल सिस्टम क्या है। The most popular resource for visually challenged person is Braille. मेरे स्कूल में बच्चों एक टीचर होते थे हमारे म्यूज़िक के, जब मैं छोटी थी तब की बताती हूँ। तब मैंने सबसे पहली बार तब देखा था कि ब्रेल क्या होती है, कौन सी लिपि होती है, कैसे लिखा होता है। उनके पास म्यूज़िक की पूरी बुक होती थी बच्चों, और उसके अंदर सब कुछ, जो गाने वो गाते थे, सारे सुर, सब कुछ लिखा हुआ होता था और वो उसको टच करके पढ़ रहे होते थे। तो ये आपके बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं इसके ऊपर, बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं, बहुत मूवीज़ भी बनी हुई हैं। फिर भी देखो, लुइस ब्रेल नाम की एक लड़की थी बच्चों, लुइस ब्रेल लड़का था, हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, डेवलप्ड